नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू को लेकर 28 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। मुख्य रूप से हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की। सो गाइस, अगर आपका भी आगामी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो रिव्यू देखने से आप काफ़ी हद तक जो है कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर ऑलरेडी कर लेंगे, क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और ट्रेंड भी रिपीट हो रहा है कि अगर इस टॉपिक में से आ रहे हैं जैसे नेशनल पार्क में से, तो नेशनल पार्क से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो रिव्यू और एनालिसिस को लेकर हम हाजिर हैं हमारे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के बारे में। तो आज पूछा गया है कि आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। अब आदिवासी संग्रहालय की बात आई है तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर देखते हैं। 20 अप्रैल 1954 को हुई थी और ये जो आता है पातालकोट छिंदवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, पातालकोट जिला छिंदवाड़ा में पड़ता है और इसको 1975 में राज्य संग्रहालय का दर्जा प्राप्त हुआ और बाद में 1997 में इसका नाम बदल कर दिया गया श्री बादल भोई एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं, श्री बादल भोई शासकीय जनजाति संग्रहालय। ठीक है, तो ये आदिवासी संग्रहालय के बारे में जानकारी थी, लेकिन आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है जनजातीय संग्रहालय से। अगर पूछा जाता कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है तो वो स्थित है भोपाल में। एक्चुअल में क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है, तो यहाँ पर आपको श्योरिटी लेनी होगी कि अगर आदिवासी पूछा जा रहा है संग्रहालय तो आपको छिंदवाड़ा वाला लगाना है, और अगर आपसे जनजाति पूछा जा रहा है तो भोपाल में संग्रहालय। ठीक है, इसके अलावा दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी भोपाल में है और एक बहुत बड़ा मानव संग्रहालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, जिसका मुख्यालय पहले दिल्ली में था, फिर बाद में भोपाल में ट्रांसफ़र हुआ। तो ये कुछ प्रमुख संग्रहालय है और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 7 राज्य स्तरीय संग्रहालय भी है। 4 तो मेट्रो सिटी में है कॉमन से, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। देन इसके अलावा एक है धुबेला छतरपुर में, सतना में और उज्जैन में। तो ये कुछ 7 संग्रहालय हैं। इसके अलावा 12 जो है जिला संग्रहालय अर्थात जिले पर के हेडक्वार्टर्स में ही है, और स्थानीय संग्रहालय भी है 5 जो स्थान विशेष पर ही है, जैसे गंधर्वपुरी देवास में, भानपुरा, मंदसौर, आशापुरी, रायसेन, महेश्वर, खरगोन में। इसका हमने एक वीडियो बनाया है संग्रहालय का, आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख सकते, थोड़ा पुराना है लेकिन हमने सारे संग्रहालय वहाँ पर कवर किए, क्योंकि संग्रहालय में से पूछा है तो डेफिनेटली बन सकता है। इसके अलावा 14 निजी संग्रहालय भी है। ठीक है, और विश्वविद्यालय स्तर पे भी 3 संग्रहालय हैं। तो ये बेसिक से चीज संग्रहालय की हमने बात कर ली। चलिए अब वीडियो में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो ये कल की शिफ्ट में ही रिपीट हुआ था, फिर से रिपीट हो गया, तो ये एनालिसिस का ये बेनिफिट होता है, तो वो है 43। भारत किस योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत जो है माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र भी हुआ था और विभाजित भी हुआ था, जिससे पाकिस्तान एक नया देश बना था। मध्य प्रदेश के शैल चित्र, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पटवारी एग्जाम में ही पूछा गया है कि किसके शैल चित्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चंस का पैटर्न अलग है, भीमबेटका के नाम से पूछा था। अब यहाँ पर शैल चित्र किसके प्रसिद्ध है, तो हमको पता है भीमबेटका के, जिसमें लाखों साल पुरानी गुफाएं हैं और इन गुफाओं में कई चित्रकारियाँ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आती हैं। और विष्णु वी.एस. वाकनकर है, उन्होंने इसकी क्या करी थी, 1957 में इन्होंने उसकी खोज करी थी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का मंदिर जो सप्तरथ शैली में निर्मित है, तो वो है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि खजुराहो छतरपुर में पड़ता है और चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। विश्वामित्र पुरस्कार से एक प्रश्न पूछा गया है। तो अगर विश्वामित्र पुरस्कारों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। जो गेम रहते हैं, उसके जो प्रशिक्षक रहते हैं, कोच रहते हैं, उनको दिया जाता है, जिनके निर्देशन में कम से कम जो है कुछ खिलाड़ियों ने मतलब 2 खिलाड़ियों ने, कम से कम 2 प्लेयर्स ने 5 वर्षों में जो है काफ़ी बेहतर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर प्रदर्शन करा हो, अर्थात 2 गोल्ड मेडल जीते हो, गोल्ड का सिंबल ऐसा होता है इसलिए हमने ऐसा लिख रहे हैं, 4 सिल्वर मेडल जीते हो या फिर 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हो, तो उन्हें दिया जाता है। तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
गायिका पलक मुछाल का संबंध किस जिले से है? तो गायिका पलक मुछाल का संबंध जो है मध्य प्रदेश के इंदौर से है। किशोर कुमार पुरस्कार किससे संबंधित है? तो हमें पता है जो फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट एक्टर होते हैं, अभिनेता होते हैं, गायक होते हैं, निर्देशक होते हैं या पार्श्व गायक होते हैं, उनको ये दिया जाता है। चूँकि इनका जो जन्म है खंडवा में हुआ था और इनको कौन नहीं जानता, तो इसीलिए इनके नाम पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है किशोर कुमार सम्मान देता है और खंडवा में पड़ता है, खंडवा में इनका जन्म हुआ था, सो इससे रिलेटेड था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सैलानी द्वीप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आया है। तो ओमकारेश्वर खंडवा में पड़ता है। जिज्ञासा राजपूत का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है जिज्ञासा राजपूत। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट है सतपुड़ा वाला। तो नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में पड़ता है। 1981 में इसको स्थापित किया गया था। धूपगढ़ इसी में स्थित है। इसमें अनेक गुफाएं हैं और सतपुड़ा से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि सतपुड़ा से आज जो प्रश्न पूछा गया था वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था कि इसका जो मेन एरिया है वो कितने स्क्वायर फीट में है, इस प्रकार से कोई किलोमीटर में है वगैरह था। हालांकि जनरली जो बुक में इसका कोर एरिया ही दिया होता है जो कि 524 स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या था प्रॉपर हम नहीं कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो खिलाड़ी था उससे संबंधित पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। हाइड्रोजन फ्यूल का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आया था। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने करा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के मध्य विभाजन का कार्य करती है? तो हमको पता है हमारे मध्य प्रदेश में जो मुख्य दो पर्वतमाला है, एक है यहाँ पर विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। तो यहाँ पर बहती है हमारी नर्मदा नदी और इसके नीचे इधर बहती है ताप्ती नदी। तो सिंपल सी बात है, ये जो सतपुड़ा हो गया तो ये किसके बीच में है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में। अगला प्रश्न है कि आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश के किस स्थान को ताजमहल के लिए चुना गया था? तो वो बुरहानपुर इस जगह थी, क्योंकि जो जिसके लिए ताजमहल जिसकी याद में बनाया था मुमताज़ बेगम, वो बुरहानपुर में ही उस समय थी और 14वें बच्चे को जन्म देते समय जो है मर गई थी। तो इसीलिए पहले वहाँ पर दफनाया था, लेकिन बाद में फिर उनको निकाल कर आगरा शिफ्ट किया था और कब्र को फिर वहाँ पर बना था। इंडोनेशिया 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी आया था, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो उसका आंसर होता सुमात्रा। युद्ध अभ्यास से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न चल रहा है, तो आप युद्ध अभ्यास करेंट अफेयर देख लीजिएगा। तो युद्ध अभ्यास से कौन सा था पर्टिकुलर हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि कई शिफ्ट में हर शिफ्ट में युद्ध अभ्यास से पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन आया था। एक महाजनपद काल की कुछ राजधानियां पूछी थी, 16 महाजनपद है हमको पता है, तो इनमें से पर्टिकुलर कुछ की राजधानी पूछी थी, तो आपको 16 महाजनपद के नाम और उसकी राजधानी पढ़ लेनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई थी, लॉर्ड डफरिन थे, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन पहाड़ पर्वत से आया था, एक शांति सम्मेलन से आया था और एक बांध से संबंधित एक प्रकार से कोई क्वेश्चन था। चलिए अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानव रोग, विलियन, अणुओं की संख्या, नमक का सूत्र यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका एक क्वेश्चन ये पूछा था और एक क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र है, इस प्रकार से कुछ शब्दों में था, तो NaCl है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि उत्तल दर्पण की क्या स्थिति दे रखी है। कोशिका से ऊपर था, धातु अधातु से ऊपर क्वेश्चन था, तत्व, विद्युत, अवतल लेंस, ठोस द्रव गैस और इलेक्ट्रॉन बादल जो है नाभिक के व्यास से कितना बड़ा होता है, कुछ इस प्रकार का था। तो जनरली 1,00,000 गुना होता है, यानी कि 10⁵ होता है। पता नहीं ऑप्शंस क्या था। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो है ऊर्जागृह कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, अगर अगले सेक्टर की ओर हम अगले सेक्शन की ओर, तो वो है कंप्यूटर का, जिसमें MS ऑफिस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, शॉर्टकट की, ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट, लाइनेक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहे हो। और एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। चलिए तो अब हिंदी की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी में एक लाइन दे रखी थी कि सुबरन, ओके, ये यहाँ पर सही नहीं लिखा है, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, कुछ इस प्रकार से था, तो उसमें श्लेष अलंकार आता। पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, विलोम, शुद्ध अशुद्ध, संधि, दीर्घ संधि, बहुब्रीहि समाज पूछा था और बहुब्रीहि समाज का उदाहरण भी पूछा था, 2 क्वेश्चंस थे। परिभाषा के शुद्ध, वर्तनी वगैरह से क्वेश्चंस आए थे। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें इकोनॉमी, प्रबंधन, मार्केटिंग, संगठन, नियोजन, विपणन, नियंत्रण आदि से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से 4 सेक्शंस की बात कर ली, रीजनिंग, मैथ्स और
इंग्लिश को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, सारे ही पॉइंट जनरली एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन वगैरह हमको यहाँ पर आपको कवर करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आज का हमारा वीडियो था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।